वेलकम टू ह्यूमनकुलस सीरीज़। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो देख लो, वरना ये वीडियो आपका दिमाग ख़राब कर देगा। सो लेट्स स्टार्ट ह्यूमनकुलस वॉल्यूम नंबर 4। लड़की पूछती है कि तुमने मेरा हाथ क्यों खींचा। मानव कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारा हाथ नहीं खींचा, बल्कि तुमने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मैंने पकड़ लिया। पैटर्न इंटरप्शन। जब हमारे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। जैसे कि तुम्हारे सामने मेरा हाथ था जो कि तुमने पकड़ लिया, मेरा हाथ इतना डरावना होते हुए भी। लड़की कहती है, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो क्या। मानव कहता है कि मजाक मत करो, मैं तुम्हें पुकारने ही वाला था कि तुमने चीज़ें चोरी करना शुरू किया और मैंने इसी का एडवांटेज यूज़ किया। मैंने तो बस किसी सुंदर दिखने वाली लड़की को चूज़ किया। तुम्हारी राइट साइड झूठ बोलने में अच्छी है। हमारी बॉडी की राइट साइड कॉन्शियस होती है, जो कि सोसाइटी, पब्लिक फेस, झूठ जैसे चीज़ों को प्रोजेक्ट करती है। हमारी लेफ़्ट साइड अनकॉन्शियस होती है और लेफ़्ट साइड ट्रूथफुल होती है, जो कि इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। लड़की कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेफ़्ट साइड या राइट साइड दोनों सेम ही तो है। तो मानव कहता है कि लोगों में दो साइड्स होती है, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, और दोनों की दोनों सेपरेट होती है। जैसे कि तुम्हारे बाल लेफ़्ट साइड को कवर करते हैं और तुमने अपना बैग लेफ़्ट साइड में रखा है, जिससे कि तुम प्रोटेक्ट करना चाहती हो। लड़की कहती है कि ये तो बस एक कोइंसिडेंस था। मानव कहता है कि जब मैंने तुम्हें पुकारा तब तुमने शांत रहने का दिखावा किया, जबकि तुम्हारी लेफ़्ट हैंड की उंगलियां काँप रही थी। और क्या तुमने नोटिस किया, जितना हम बात करके क्लोज हो रहे हैं, तुम्हारी बॉडी उतनी ही लेफ़्ट साइड की तरफ जा रही है। लड़की कहती है कि तुम ये सब इमेजिन कर रहे हो। नाकोशी उन्हें दूर बैठ के देख रहा था। उसको अभी भी वो लड़की सैंड से बनी हुई नज़र आ रही थी। मानव चुटकी बजा के उसको कहता है कि मेरी उंगली पे ध्यान दो, मेरी मिडिल फिंगर को देखते हुए जवाब दो। मिडिल फिंगर, नॉट इंडेक्स फिंगर। मेरी मिडिल फिंगर की तरफ देख के मेरे सवालों का जवाब दो। नाकोशी एक आंख बंद करके देख रहा होता है, तो उसे लड़की का ह्यूमनकुलस कुछ ऐसा नज़र आता है। मानव पूछता है कि तुम कौन हो। लड़की कहती कि मुझे अपना नाम नहीं बताना। मानव कहता है कि मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से दिए गए नाम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा मतलब है तुम कौन हो। लड़की जवाब देती है कि हाई स्कूल स्टूडेंट। मानव कहता है कि यह हाई स्कूल स्टूडेंट का सोशल स्टेटस हटाओ, अब तुम कौन हो। लड़की जवाब देती है कि 17 ईयर ओल्ड गर्ल। मानव कहता है कि अपना एज, लेबल या जेंडर नहीं, तुम कौन हो। जब ये सारे लेबल्स हट जाएंगे तब। लड़की जवाब देती है कि सारे लोग एक तरह के लेबल्स होते हैं। अगर तुम लेबल्स या लेयर्स निकालोगी किसी अनियन की तरह, तो एंड में क्या बचेगा। क्या तुम कोई ऐसी चीज़ हो जिसे सोसाइटी, पेरेंट्स या दुनिया ने बनाया है, जिसे शेप दिया है। लड़की नहीं जवाब देती है। नाकोशी देख रहा होता है कि उसकी ह्यूमनकुलस की एक साइड गिर रही होती है। मानव कहता है कि तुम अपने आप को जानने से डर रही हो। नाकोशी को लड़की का ह्यूमनकुलस टूट के बिखरता हुआ नजर आता है। मानव कहता है कि क्योंकि तुमने अपनी पूरी लाइफ पेरेंट्स के मैनुअल अकॉर्डिंग ही जी है, और अगर तुम उनके खिलाफ आवाज़ उठाओगी तो वो भी मैनुअल ही होगी, और ये बात तुम्हें अच्छी तरह से पता है। तुम अपने आप को खो चुकी हो
मानाबू का ह्यूमंकुलस कुछ ऐसा नज़र आ रहा होता है। लड़की कहती है कि फिर मैं अपने आप को कैसे जान सकती हूँ। मानाबू कहता है कि तुम्हें अपना लाइफ का पैटर्न डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुम्हारे साथ कभी नहीं हो सकता। अपने आप ही सोच लो। लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता। मानाबू कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम सेक्स करेंगे। लड़की का ह्यूमंकुलस अपने नॉर्मल शेप में आने लगता है। मानाबू कहता है कि तुम वर्जिन हो, राइट, और तुम्हारे पेरेंट्स नहीं चाहते होंगे कि तुम सेक्सुअलिटी जान लो। लड़की कहते हैं कि पर सेक्स भी तो मैनुअल ही है। मानाबू कहता है कि अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, हम नहीं करेंगे। तुमसे बात करके मज़ा आया, ये कह के मानाबू अपने चेयर से उठ जाता है। लड़की उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है और दोनों चले जाते हैं। नाकोशी ये सब देख रहा होता है। दोनों प्राइवेट रूम में चले जाते हैं जहाँ कि वो एक साथ टाइम बिता सके, और नाकोशी दूर से उन्हें देख रहा होता है। मानाबू कहता है तुम फर्स्ट टाइम सेक्स कर रही हो ना, और तभी लड़की मानाबू के साइड में जाके बैठ जाती है। लड़की कहती है कि मैं उसे टच करना चाहती हूँ, और मानाबू का हाथ अपनी गाल पे लगा लेती है। नाकोशी को उन दोनों के ह्यूमंकुलस मिक्स होते हुए नज़र आते हैं। लड़की कहती है कि तुम्हारी राइट साइड बहुत सुंदर है, स्पेशली नेक, और मुझे पसंद आया। तुम मर्दों की तरह स्मेल नहीं करते। मानाबू किस करने जाता है तो वो उसे रोक देती है, और मानाबू को वो लिपस्टिक लगा के कहती है तुम मुझे अब किस कर सकते हो। मानाबू का ह्यूमंकुलस उसके होमंकुलस को निगलने लगता है। मानाबू लड़की को रोक देता है और कहता है कि मुझे रेस्टरूम जाना है। लड़की को पता चल जाता है और वो मानाबू को वर्जिन बोलती है। तभी नाकोशी को मानाबू का ह्यूमंकुलस फटता हुआ नज़र आता है। मानाबू पसीने से लथपथ होकर घबरा के वहाँ से भाग जाता है। नाकोशी भी उसके पीछे चला जाता है। नाकोशी पीछे देखता है, लड़की भी बाहर आके गिर गई थी। वो उसकी मदद करने के लिए अपनी कार में बिठा के लेके जाता है। लड़की उसको पूछती है कि स्टोर में जो भी हुआ वो तुमने किया था ना, और वो लड़का तुम्हारे साथ ही है ना। नाकोशी कहता है कि हाँ, पर अब मेरे से बात मत करो। नाकोशी अपनी एक आंख बंद करके देखने लगता है। लड़की के ह्यूमंकुलस के पसीने के अंदर कुछ लिखा हुआ होता है, आई डोंट नो माई सेल्फ। नाकोशी उसको उसके घर में ड्रॉप कर देता है। नाकोशी देखता है कि उस लड़की की माँ उसने शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी इसलिए डांट रही होती है। फिर कुछ देर बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। फिर नाकोशी अपनी कार लेके निकल पड़ता है एक ऐसी जगह जिसे वहाँ सुकून मिलता है। नाकोशी वहाँ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आता है। वो किनारे पे खड़ा रह के पानी की तरफ देख रहा होता है। वो मन ही मन कैलकुलेट कर रहा होता है कि पानी की वेव कितने सेकंड में दीवार से आके टकराएगी, और वो कैलकुलेशंस बिल्कुल एक्यूरेट होती है। वो खुद सरप्राइज हो जाता है। ये सब देख के हमारे मन में सवाल आता है कि क्या एक होमलेस आदमी सच में ये सब कर सकता है? क्या नाकोशी सच में होमलेस है? आखिर नाकोशी की सच्चाई क्या है? वो कहाँ से बिलोंग करता है? नाकोशी को अपना हाथ अभी भी उस रोबोट जैसा ही नज़र आ रहा होता है। वो नोटिस करता है कि उस लड़की का सेलफोन कार में ही रह गया है, और इसी के साथ होमंकुलस वॉल्यूम नंबर 4 ख़त्म हो जाता है।
सो नेक्स्ट वॉल्यूम में नाकोशी और उस लड़की के बारे में और भी बातें जानने को मिलेंगी। एंड सॉरी गाइस, क्योंकि कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो एंड वेट टिल द नेक्स्ट वॉल्यूम।